वेलकम टू श्रीनिवास एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो कि आज के क्लास में समानांतर श्रेणी का 5.1 तक हो चुका था, जो कि केवल बेसिक ही जाने थे अर्थात इसके बारे में पूरा डीपली सोल्व नहीं कर पाए थे। जैसे कि आज का क्लास में चलने वाला 5.2 अर्थात 5.2 से काफ़ी आपका हद तक प्रॉब्लम क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे कि 5.2 में दिया गया है, एक बॉक्स बना के दे दिया गया। फर्स्ट देख लेते हैं बॉक्स को क्या करा। बॉक्स में क्या कहा, ए डी और एन और ए एन दे रखा है। फर्स्ट में क्या है 7 3 8, यहाँ पर डॉट डॉट दर्शा दिया गया, ठीक है। -18 डॉट डॉट है, 3 है, 10 है, 0 है। एक और 2 और पद है, जैसे कि डॉट डॉट है, -3 18 और -5 है। जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग एपी का केवल एक ही फार्मूला जाने थे। एपी क्या फार्मूला था देख लेते हैं। क्वेश्चन तो आप लोग देख लिए, तो सबसे पहले फर्स्ट का बनाते हैं, उसके बाद आपका सेकंड थर्ड के। तो हमारा फर्स्ट का कॉलम का बनाते हैं सबसे पहले, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है अर्थात जगह नहीं है। तो फर्स्ट में हम लोग एपी का फार्मूला जानते हैं टी एन या उसके स्थान पर ए एन। जैसे क्या हुआ कि इसको फर्स्ट स्टेप में टी एन लिखे थे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब उसी के स्थान टी एन ना करके क्या कर दिया है, ए एन कर दिया है। तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं वही चीज़ है, ठीक है। तो ए एन, ठीक है। अब ए एन के मान पूछ रहा है। फर्स्ट रीजन क्या है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ ए के स्थान पर 7, डी के स्थान पर क्या है 3 है, और एन नंबर ऑफ एन अर्थात टर्मों की संख्या है जो 8 है। तो ए एन के मान ज्ञात करना है, ए एन के मान। तो ए एन इक्वल फर्स्ट कितना है 7 है, प्लस एन कितना है एन 8 है, -1 इंटू डी कितना है 3 है। तो अब कैलकुलेशन कर लेंगे। ए एन इक्वल क्या होगा, 8 में से 1 घटेगा 7, तो 7 + 7 इंटू 3। तो इसको क्या है 7 + 21, ये कितना हो जाएगा 28। अर्थात हमारा ए एन के जो मान आएगा 28 आएगा। 1 मिनट लाइट बुझ गया है। तो हमारा ए एन के मान कितना है 28 आया। उसी प्रकार की सेकेंड थर्ड बनाते रहेंगे, तो उसको आप लोग खुद बना लेंगे, क्योंकि आपके पास अगर एक ही क्वेश्चन सॉल्व कराने लगेंगे तो जो हमारा जो लेक्चर है बहुत लंबा हो जाएगा। क्यों आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, क्योंकि सेम टू सेम फार्मूला पर बैठाना है और क्या करना है रिजल्ट निकालना है। तो जब सेम सेम क्वेश्चन है तो आप लोग खुद बनाएं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुने और उसका औचित्य दीजिए। मतलब उसका कारण दीजिए, उसका कारण दीजिए। तो कारण देने के लिए कह रहा है कि एपी में दे दिया, फर्स्ट टर्म क्या कर दिया एपी में कह दिया। तो हमारा एपी में कह दिया है, तो उसमें क्या होता है कि हमारा कई पद तक डिफरेंट निकालने की ज़रूरत नहीं होता है। 2 पद में ही क्या होगा डिफरेंट डी का वैल्यू निकल जाएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में कह दिया है कि यह एपी में है, क्या है 10 7 4 और डॉट डॉट क्या है का 30वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। 30वां पद है।
फर्स्ट लैंग्वेज में है इसलिए बता दे रहा है। और फर्स्ट रीजन क्या है कि एक क्या है घटते क्रम में जा रहा है। तो तीसवां पद में ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में 97 दिया है, सेकेंड ऑप्शन भी 77 दिया है, और सी में क्या है -77, और डी में क्या है -87। फर्स्ट टर्म से ये पता चल रहा है कि जो इसका रिजल्टेंट वैल्यू आएगा माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि फर्स्ट पद 10 है, सेकेंड 7 है, 4 है, अर्थात घटते क्रम में जा रहा है। तो 30 पद जाना है। ऐसे हम लोग के अगर क्लियरली दिख रहा है तो 3 पद ही केवल दिख रहा है, वैसे हमारा क्या 30 पद जाना है। तो हमारा डायरेक्टली पूछा कि सभी पदों के दिखाना नहीं है, केवल बता दे आपकी 30वां पद क्या होगा। तो 30वां पद के लिए क्या होगा, फार्मूला वही अप्लाई करेंगे। तो हमारा क्या है टी एन इक्वल क्या है ए प्लस एन माइनस 1। सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं, ठीक है, दिया हुआ है। तो फर्स्ट पद क्या, फर्स्ट पद कितना 10 देगा। हमारा यहाँ सब निकलता क्या है एन कितना है 30, 30वां पद ज्ञात करना है। और क्या निकालना है डी हम कैसे निकालते हैं, सेकेंड में से फर्स्ट को घटाते हैं। था सेकेंड डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 7 माइनस 10, तो इसका रिजल्ट कितना है -3। तो हमारा डी के वैल्यू क्या है -3, और -3 आ गया। अब फार्मूला बैठा देंगे। तो फार्मूला पर बैठाएंगे तो क्या फार्मूला होता है एन इक्वल क्या होता है फर्स्ट पद प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमारा सबसे पहले कह दिया है कि 30वां पद ज्ञात है, तो n के स्थान पर क्या 30 लिखेंगे। तो A30 इक्वल फर्स्ट में कितना है 10 है, प्लस n क्योंकि 30 का रहा 30वां 30 माइनस 1, डी कितना दिया -3। तो हमारा A30 के मान यहाँ से आ जाएगा क्या हमारा 29 इंटू -3। अब इसका कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, जो भी रिजल्ट 10 माइनस क्या आ जाएगा 9 × 27 और 3 दूना 6 2 8 -87। लेकिन हमारा 10 पॉजिटिव में तो 10 घटा के क्या -77 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी था। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर हमारा सी है। तो हम लोग सी देख लिए। अब उसी प्रकार क्या है सेकंड नंबर क्वेश्चन है, तो उसको आप लोग खुद से बनाइएगा। जब तक आप लोग खुद से नहीं बनाएगा ट्राई करें तो हमारा क्या होगा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम अभी समझा रहे हैं तो समझ में क्लियरली आता है, लेकिन जब खुद से पेन से उठा के बनाना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता ना है कि हमारा वहाँ से ब्रेन काम करना बंद कर दें। फर्स्ट रीजन कि क्या लिखें यही नहीं समझ में आता। उसी प्रकार थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, जिसके पास बुक ना है वो ज़रा बुक भी ले लेंगे। एनसीईआरटी में तो एनसीईआरटी का बुक काफ़ी पैसा मिलता है, अब नहीं है तो ख़रीद लेंगे, ज़्यादा इसका प्राइस नहीं है। सरकारी जितने भी ऑब्जेक्ट सरकारी बुक रहती है उसकी प्राइस जो रहता है फिक्स रहता है। अगर दुकानदार उससे भी 1 रुपया ज़्यादा ले रहा है तो आपके साथ अन्याय हो रहा है। मतलब कहने का अर्थ है कि जो बुक प्राइस रहता है सेम प्राइस रहता है ना, आपसे 1 रुपया ज़्यादा ले सकता है ना 1 रुपया कम ले सकता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित समानांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। इसमें बॉक्स बना दिया है। फर्स्ट में क्या करा 2 और क्या है बॉक्स है, और फिर क्या है 26 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंडीशन का दिया है कि ये एपी में है। एपी में है तो हम लोग जानते हैं कि हमारा क्या होता है डी इक्वल अर्थात सर्वे अंतर समान होता है। सर्वे अंतर समान करने का अर्थ है कि इसके स्थान पर मान लेते हैं कि x है, ठीक है कोई बात नहीं। तो हमारा डी निकालने के लिए क्या करते हैं A2 माइनस A1 करते हैं, तो हमारा डी निकलता है। और D2 क्या करते हैं A3 माइनस A2 करते हैं। 2 कंडीशन हो गया। तो हम लोग इसके स्थान पर लिखेंगे तो डी केवल क्या करेंगे A2 के स्थान पर हमारा क्या है x है, x माइनस 2 फर्स्ट कंडीशन आ गया, ठीक है। अब हमारा क्या है D2 इक्वल क्या है A3 यहाँ पर 26 माइनस क्या होगा A2 क्या है x है x,
कंडीशन नंबर सेकेंड अर्थात इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड। हम लोग जानते हैं कि D1 या D2 सभी का सार में अंतर होता है, समान होता है, तभी तो AP में कहते हैं। तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट इक्वल इक्वेशन से अर्थात समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। तो हमारा क्या है x - 2 इक्वल क्या होगा 26 - x। ठीक है, इधर माइनस में x इधर आ गया तो प्लस में आएगा, तो प्लस 2x, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, इक्वल क्या होगा 26। इसलिए जो x का मान आया 14 आया। जब 14 आया तो हमारा इसके स्थान पर कितना आएगा 14 आ जाएगा। अर्थात इसके स्थान पर अब लिख सकते हैं 2, 14, 26। अब सभी का अंतर निकालेंगे तो समान आएगा। कितना 14 में से क्या कहते हैं 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 12 आएगा, और 26 में से क्या कहें 14 घटाएंगे तो 12 आएगा। तो हमारा क्या सर्वंतर समान है, हमारा जो निकाला गया प्रोसेस है वो हमारा क्या है सही है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकेंड अब देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट सेकेंड है, सेकेंड में क्या है फर्स्ट में बॉक्स दे दिया हुआ है, और सेकेंड 13 है, और थर्ड टर्म क्या है बॉक्स है, और फोर्थ टर्म क्या है 3 है। अब इस बॉक्स को क्या करना है ज्ञात करना है। तो बॉक्स को ज्ञात करना है तो सबसे पहले यही देखेंगे कि हमारा क्या है, उसी प्रकार निकालेंगे D1 D2 D3 जितने भी निकालने का मानो। तो हमारा सबसे पहले क्या लिखेंगे D1 लिखेंगे। हमारे ये जितने भी दिखा रहा है हमारा पद है, A1 पद है, A2 पद है, A3 पद है, और A4 पद है। ये ऐसा हो सकता है कि हमारे A1 पद की संख्या अर्थात जो भी दिया गया वैल्यू वो मालूम नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। जब मालूम नहीं है तो हमारा क्या करेंगे फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो A2 - A1, तो हमारा D1 इक्वल क्या हो जाएगा A2 कितना है, A2 का स्थान पर 13 है, 13 माइनस कुछ नहीं है साथ में बॉक्स भी दर्शा सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे x लिख दे रहे हैं और यहाँ पर y लिख दे रहे हैं, तो हमारा x है। ठीक है, तो हमारा D1 कितना है 13 - x, इक्वेशन हमारा फर्स्ट है। अब D2 निकालते हैं। D2 के लिए क्या करते हैं A3 - A2 करते हैं। A3 कितना है y है, y माइनस A2 कितना है 13 है, 13। तो हमारा D2 निकल गया कितना y - 13, इक्वेशन सेकेंड। अब आते हैं हमारा कंडीशन नंबर फोर्थ अर्थात D3 निकालने के लिए। D3 में क्या करेंगे A4 - A3, तो A4 कितना है A4 3 है, माइनस A3 कितना है y है, अर्थात D3 इक्वल क्या आ जाए इक्वेशन नंबर थर्ड। हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड आ गया। अब यहाँ से देखते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड से किसको किसको अब इक्वेशन में बैलेंस करेंगे ताकि वैल्यू आ जाए। सबसे पहले कंडीशन देखेंगे कि दोनों का मान जो हमारा दो पद अज्ञात है, x भी है और y भी है, तो ऐसा कंपेयर लेंगे कि x और y दोनों ना हो, केवल एक मिल जाए। कहने का अर्थ है मेरा किसी भी इक्वेशन को बराबर करें, क्योंकि हमारा D1 D2 D3 हमारा क्या है सारे में अंतर करता है। अंतर AP में करने के लिए क्या होता है समान समान होता है, इसलिए D1 इक्वल D2 और D3 तीनों इक्वल आपस में होता है। तो इस प्रकार सोचने का जो कंडीशन है किस प्रकार सोचेंगे। अब क्या करेंगे, तो इसमें x देवल है, इसमें y देवल है, तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन थर्ड को इक्वल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जब दोनों इक्वल करेंगे तो हमारा अज्ञात वैल्यू 2 को हो जाएगा। तो इस प्रकार ऐसा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक किसी भी क्वेश्चन करेंगे तो अज्ञात वैल्यू 2 को आएगा ही आएगा। उस जब आएगा अज्ञात वैल्यू तो उसको क्या करें उसका वैल्यू और इक्वेशन में कर दें। आप किसी के कंपेयर कर सकते हैं। मान लिया जाए इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड दोनों को बराबर किए, तो इसका जो वैल्यू आएगा इसमें रख देंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में रख देंगे। तो हमारा D1 समीकरण अर्थात इक्वेशन फर्स्ट इक्वल सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है 13 - x, 13 - x इक्वल हमारा क्या है y - 13, y - 13। हमारा जो x है उस तरफ चल जाएगा और 13 है इस तरफ आ जाता है। कितना है 13 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, 13 पहले से एगो प्लस में, तो हमारा क्या है 13 + 13 इक्वल क्या हो जाएगा y + x, अर्थात x + y लिख सकते हैं क्या होगा 26।
इक्वेशन नंबर 4 बना, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 नहीं बनाने से पहले इसको क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। कैसे इक्वेशन नंबर 4 नहीं बना रहे, क्योंकि जो इसका मान आएगा इसमें रख देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो आंसर आ जाएगा। इसमें y दिख रहा है तो क्या करेंगे कि y को इस तरफ रहने देंगे, x को भेज देंगे, तो हमारा क्या होगा, y इक्वल लिख सकते हैं 26 माइनस x, इक्वेशन 4। तो लिखेंगे समीकरण 4 के मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 4 के मान समीकरण 3 में अर्थात 3 में रखने पर, तो हमारा y के स्थान पर क्या है 26 माइनस एक्स, हमारा d केवल क्या है d3 इक्वल क्या है 3 माइनस y कितना है 26 माइनस एक्स, तो d3 इक्वल क्या है 3 माइनस 26 प्लस एक्स। अब जो x के मान d3 कितना आ जाएगा -23 प्लस एक्स। अब यहाँ से इक्वेशन कैसे मिलेगा, अब इसमें जो अज्ञात अचर जो मान आ रहा है काफ़ी डिफ़िकल्टी आ रहा है। डिफ़िकल्टी करने का अर्थ है कि डी का मान भी मालूम नहीं है, इसमें मालूम है किसी का नहीं मालूम है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमारा इसमें अज्ञात 3 हमारा क्या है समीकरण बनेगा, तो 3 डिफ़िकल्टी का आंसर मिलेगा। A2 माइनस A1 13 माइनस एक्स इक्वल डी, हाँ, तो D1 D3 D4 अर्थात D1 D2 सॉरी इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन थर्ड इस प्रोसेस से नहीं बना, कोई बात नहीं, इसको क्या कहते हैं दूसरे मेथड से बना के देखते हैं। क्या करेंगे, अब इक्वेशन फर्स्ट इक्वल इक्वेशन सेकंड इक्वल इक्वेशन थर्ड, अब तीनों इसमें आपस में क्या होगा इक्वल होगा, क्योंकि डी का मान सभी में इक्वल होता है। तो अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है 13 माइनस एक्स इक्वल क्या होगा y माइनस 13 इक्वल 3 माइनस वाई। अब कई स्टूडेंट के मन में ये आएगा कि y ये भी y है, कैंसिल कर दें या हटा दें, क्योंकि ये माइनस में प्लस में ऐसा बात नहीं है। कैंसिल क्यों नहीं करते हैं, जब भी कैंसिल या कॉमन होता है तो इसमें तीनों बराबर हैं, तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, बिना कॉमन हुए नहीं कर सकते। तो एक बार क्या करते हैं ये दोनों का इक्वेशन कर देते हैं, फिर क्या करेंगे इसको दोनों का इक्वल कर देंगे, तो y माइनस 13 इक्वल 3 माइनस वाई। इधर आ गया तो क्या होगा माइनस में दे y प्लस वाई इक्वल क्या आएगा माइनस में उधर प्लस में 3 प्लस 13, तो क्या 2y इक्वल क्या हो जाएगा 16, इसीलिए y के मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। आगे यहाँ से अब हमारा y का मान ज्ञात हो गया, तो अब क्या करेंगे किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो हमारा डी का, ठीक है। अब क्या करेंगे कंपेयर किसको कर देते हैं, अब इक्वेशन इसको और इसको दोनों में बराबर कर देते हैं, तो 13 माइनस एक्स इक्वल वाई माइनस 13, इधर क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल क्या आ जाएगा 26। हमारा वाई का मान आ चुका है कितना 8 आ चुका है, और कैमरे में नहीं दिख रहा होगा तो इधर लिख दे रहा है, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू हमारा कितना आ गया 26, हमारा वाई के मान पहले से आया हुआ 8 है, तो एक्स प्लस 8 इक्वल 26, तो एक्स के मान आ जाएगा 26 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा एक्स का मान आ गया वाई के मान आ गया, अर्थात एक्स के स्थान पर कितना लिखेंगे 18 और वाई के स्थान पर क्या लिखेंगे 8। अब इसको जांच करने के लिए हम लोग फिर उसी प्रकार अप्लाई करेंगे, जैसे हमारा A2 माइनस A1 लिखाएंगे तो D हमारा क्या है समान है, अर्थात D का वैल्यू सभी का समान आना चाहिए, तो यहाँ से 8 घटा देंगे तो कितना आएगा इसका वैल्यू 8 4 12 8 5 13 5 आ गया। अब सभी का वैल्यू 5 ही आना चाहिए, अर्थात D के वैल्यू 5 आना। A3 का अर्थात Y है, Y का मान कितना है 8 है,
8 माइनस कितना आएगा 13, तो इसका वैल्यू कितना आएगा -5। ठीक है, और इसका क्या है, y का मान कितना है 8 है, y का मान 8 है, तो इसका क्या आएगा 5। तो सभी का जो वैल्यू है कितना आया 5 आया। तो ये हमारा एपी में है, जो कि एपी के मान जो दिया गया है, आपसे केवल पूछा गया है कि x अर्थात इस बॉक्स का मान क्या होगा। तो इस बॉक्स में 18 होगा, इस बॉक्स में 8 होगा। हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसी प्रकार सभी क्वेश्चन तो उसी क्या का बॉक्स से बना लेंगे। ये हमारा फर्स्ट थोड़ा इजी था, सेकंड थोड़ा डिफिकल्ट था, इसलिए दोनों मेथड को बता दें ताकि आपका किसी प्रकार के उलझन ना होगा। आपको उसी प्रकार के सभी क्या निकालना है, इसमें कितने बॉक्स दिखा रहा है, अगले नेक्स्ट में भी 2 ब्लैंक्स है अर्थात खाली बॉक्स है, उसको बॉक्स का भरना है। तो सेम टू सेम सिचुएशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, फोर्थ में क्या है कि 4 बॉक्स खाली है, 4 बॉक्स खाली है, तो इसमें इक्वेशन बनेगा 6 बॉक्स का इक्वेशन बनेगा, क्योंकि जब बना रहे थे 2 बॉक्स खाली है तो 3 इक्वेशन बना था। इसमें क्या है 4 है तो 5 इक्वेशन बनेगा। उसी प्रकार क्या 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है AP 3, 8, 13, 18 कौन सा पद 78 है। इसमें पूछ दिया है कि कौन सा पद 78 है। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो एक क्वेश्चन बना दे। इसका कहने का अर्थ है कि 3 है, फर्स्ट 3, 8, 13 और 18 डॉट क्या है, कौन सा पद पद 78 है, अर्थात ही कैमा स्थान पाएगा कि 78 होगा। अगर इसी को लिखते लिखते बढ़ते चल जाए तो इसका ऐसा एक टर्म आएगा जब यह क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। अर्थात कहने का अर्थ है सेम टू सेम वही है। अब गिवन दिया हुआ क्या है, फर्स्ट में ए दिया हुआ, 1 मिनट, जो इसमें दिया गया है 3 है ए, डी कितना है A2 माइनस A1 तो कितना आएगा 5, और इसमें n दिया ना हुआ है। ठीक है, n मालूम नहीं है, इतना मालूम है Tn बराबर क्या होता है, फर्स्ट प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। Tn हमको मालूम नहीं है। हाँ, और 78 लास्ट पद दे दिया गया है, Tn इक्वल क्या है 78। n और Tn में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, तो Tn वैल्यू को दिया 78, फर्स्ट कितना है 3 प्लस n कितना है मालूम नहीं है -1 इंटू डी कितना है 5 है, उधर प्लस में धरा है तो माइनस में कितना होगा 75 इक्वल है n -1 इंटू डी अर्थात 5 से काटेंगे कितना मरते कटेगा 1 5 अर्थात 15 में 15 5 75 n-1 अर्थात जो हमारे यहाँ पर n का वैल्यू आया कितना आएगा, n माइनस इधर है इधर आएगा तो प्लस में, तो हमारा 16 जो 16वां पद है वो 78 आएगा। एक पूछेगा कि पदवा ज्ञात करे, एक पूछेगा कि पद ज्ञात करे। तो 16वां पद है जो कि 78 है, इसमें लास्ट पद दे दिया गया था, अंतिम पद दे दिया गया था 78, और पूछा था कि कैमा पद पर ये आएगा लास्ट वाला जो 78 डिजिट लिखा गया है। ठीक है, उसी प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित समान श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। उसी प्रकार 205, इसमें क्या क्या है, फर्स्ट में 7 दिया है, सेकंड पर 13 है, और थर्ड पद क्या है 19 है 19 है, तो डॉट डॉट करके दर्शाया गया, लास्ट पद दिया गया 205 है। उसी फार्मूला पर इसी प्रकार इसको ज्ञात करना है, सेम टू सेम अप्लाई कर दें। यहाँ इसके स्थान पर क्या होगा 205 आ जाएगा, और जो ए और डी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ए और डी के स्थान पर कुछ है 7 13 9 है, 7 है 13 है 19 है, तो एक स्थान पर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, उसी प्रकार डी निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस से उसको बनाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है AP क्या AP 11852 का एक पद
-150 है अर्थात -150 है। क्यों अर्थात क्यों, इसके पीछे क्या का रीज़न बता रहा था, पूछ रहा है कि क्यों है जो कि 100 माइनस में 150 है। 150 माइनस में कहने का अर्थ है क्योंकि जो इसका पदों है, इसका पद क्या घटते जा रहा है। ऐसा क्यों है, तो क्यों है तो सॉल्यूशन दिखा देना है, उसके अलावा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 बताने लायक है क्योंकि 7 आप लोग से नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि उसे एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। जो कहने का अर्थ है कि इसमें कोई भी पद नहीं दिया गया है, इसमें केवल 2 कंडीशन दिया है। 2 कंडीशन में क्या होगा, 2 इक्वेशन निकलेगा। इसमें केवल क्या है कि इसमें कंडीशन दिया गया है, कुछ दिया हुआ नहीं गया है। फर्स्ट रीजन क्या कह रहा है, कहना गया क्वेश्चन नंबर 7 31वां पद ज्ञात कीजिए। हमारा सबसे पहले क्या दिया गया इसमें कि 31वां पद ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात करना है। इसमें कंडीशन क्या क्या दिया है, जिसका 11वां पद 38 है। तो हम लोग फार्मूला क्या लिख देते हैं, Tn इक्वल फर्स्ट प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी कोई भी यहाँ पद लिखते हैं उसमें से एक घटाते हैं। तो हमारा 11वां पद कितना 38 है, तो यहाँ पर पद है 38 है। Tn का वैल्यू क्या होता है, लास्ट पद, तो 11वां पद का वैल्यू दे दिया पहले। Tn कहने का था क्या, लास्ट पद मतलब, तो इसमें कह दिया कि 11वां पद 38 है। जैसे हम कह दें कि क्या है, आप लोग रोह में है, तो मान लें किसी का नाम लिया 11वां पद, मतलब 11वां नंबर पर कौन लड़का है, तो किसी लड़का का नाम ले लिया, राहुल हो गया। मान लो किसी 11वां पद पर क्या है, राहुल नाम के लड़का है, क्या तो डायरेक्ट बोल दें क्या 11वां स्थान पर। उसी प्रकार बोल दिया है कि 11वां पद पर वहाँ पर क्या है 38 देखने के लिए मिलेगा। जब 38 देखने के लिए मिलेगा तो हम लोग क्या लिखते हैं, इक्वल a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि n का वैल्यू दे दिया है। तो 38 इक्वल क्या होगा, फर्स्ट प्लस ये क्या है प्लस 11 से क्या होगा 1 घटेगा 10 डी, इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से इक्वेशन 1 निकलेगा, ठीक है। इसमें से 2 इक्वेशन निकला, उसे कंपेयर करके बनाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आगे पढ़ते हैं। और 16वां पद 73 है, और उसी रोह में कह दिया कि जो 16वां पद पर है वहाँ पर क्या है, आनंद है, आनंद नाम के एक लड़का है। तो 16वां पद पर क्या 73 है, तो हमारा Tn के वैल्यू इसमें भी दिया हुआ है, इसके लिए अलग फार्मूला होगा, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब कहेंगे क्या सर, आप a के वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं और d के वैल्यू चेंज नहीं करें, क्यों नहीं चेंज करें, रीज़न बता रहे हैं कि आप उसी रोह में खड़ी है। जब उस रोह में खड़ी है तो a के फर्स्ट पद उसके लिए भी, इसके लिए भी समान होगा और इसके लिए भी समान होगा, क्योंकि एपी में क्या करते हैं सभी पद के लिए समान होता है, अंतर भी समान होता है जब एपी में रहता है। तो उसी प्रकार क्या है, ए के मान इसका भी समान है, ए नहीं कि इसको A1 कर देंगे, इसको A2 कर दें, क्यों नहीं करेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मान लो यहाँ पर लिखा है 5, 10, 15, 20। अब इसी रोह में जा रहा है, कह रहे हैं कि 10वां पद पर 100 है, एग्जाम्पल मानने के लिए 100 है। जब 100 है 10वां पद पर, तो कह देंगे 9वां पद पर क्या है 95 है, ठीक है। तो इसके लिए भी ये 5 पे होगा और इसके लिए भी ये क्या होगा 5 पे होगा, इसी रो में खड़ा है। इसी के कारण बता रहे थे कि जब इसका वैल्यू आएगा तो दोनों के क्या होगा, समान ही रहेगा, ठीक है। तो हमारा क्या 73 है, कैमा पद 16वां पद, a प्लस 16 में से घटे क्या 15 डी, इक्वेशन सेकेंड। रेड पेन से नहीं दिख रहा है, इसको चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, मार्कर से। अभी दोनों इक्वेशन के क्या करेंगे कि बैलेंस कर लेंगे। ब्लैक वाला इंक ख़त्म हो गया, चल रहा। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की मदद से क्या करेंगे, निकालेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड करें, चल रहा, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड,
कहने का अर्थ है जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट आया, फर्स्ट माइनस सेकेंड, जब दोनों में सेकेंड आया तो हमारा क्या है, यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा और एक कैंसिल होगा। कैसे कैंसिल होगा, 38 माइनस 73 इक्वल a प्लस 10d माइनस, अब इसमें पूरा सा माइनस में था माइनस a माइनस 15d। ये कैसे हुआ, क्योंकि a माइनस जैसा कि 38 में से माइनस 73 किया, प्लस एक से रहता तो यह भी माइनस रहता, क्योंकि माइनस से गुना हो रहा है, इसमें माइनस से गुना होगा तो पूरा में गुना होगा, इसमें गुना होगा यहाँ से माइनस में गुना करें, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड में गुना किया, माइनस है तो पूरा में माइनस में गुना होगा, इसमें भी गुना होगा, इसमें भी पूरा माइनस से गुना होगा, तो माइनस 15 आएगा। अब क्या है, प्लस है माइनस है, दोनों क्या हो गया, कैंसिल हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब हमारा क्या डी क्या है, प्लस में क्या आ गया 10d है, ये क्या माइनस में 15d है, तो इधर से घट के कितना आएगा, 73 में से 38 घटा दें तो क्या होगा, 8 4 12, 8 5 13 और क्या गया 7 में से 3 घटा क्या 4, लेकिन एक पैसा दिया था कितना आ गया 3, 35 इक्वल क्या आएगा 5d, निगेटिव में आएगा तो क्या होगा, इसलिए d इक्वल क्या इतना 7 5 35 अर्थात -7 आएगा। डी का वैल्यू क्या है, -7 आ गया। अब -7 का किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, जहाँ भी रखते हैं उसके स्थान पर रख देंगे तो आपका ए के वैल्यू निकल जाएगा। अब ए के वैल्यू निकलने के बाद क्या निकालना पड़ेगा, आपका 31वां पद कर रहा है। अब ये फाइनल यहाँ पर सोल्यूशन नहीं मिलेगा, उसके बाद क्या कर रहा है 31वां पद ज्ञात करें। हाँ तो हमारा डी के वैल्यू आ गया -7। अब इक्वेशन क्या रखते हैं, इसी में रखते हैं सेकंड में रखने पर, डी के मान इक्वेशन सेकंड में रखने पर, सेकंड में रख दें इजी होगा इक्वेशन फर्स्ट में। क्यों इजी होगा, क्योंकि यहाँ 15 में 7 से गुना पड़ेगा, यहाँ 10 में 7 से गुना करें तो जाहिर बात जानते हैं कि क्या होगा, इजी पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं, आपका जहाँ पर कैलकुलेशन इजी पड़े उसी इक्वेशन में रखेंगे। तो हमारा 38 इक्वल क्या है, फर्स्ट प्लस 10 - 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 38 इक्वल क्या आएगा, ए माइनस कितना 17, इधर माइनस में देगा तो प्लस में, 38 + 70 इक्वल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो हम दोनों का करेंगे तो क्या आएगा 108 होगा, जो हमारा फर्स्ट पद आएगा 108 होगा। हमारा यहाँ से मिल गया, क्या मिल गया, एन के वैल्यू दिख रहा है 31 और डी के वैल्यू कितना है -7 है, और फर्स्ट पद कितना है 108 है। ठीक है, तो यहाँ से जब वैल्यू निकल गया तब निकालते हैं। हमारा फर्स्ट पद क्या डाटा क्या दिया, 108, डी के मान कितना -7, और इसमें से कह रहा है कि 31वां पद ज्ञात करा था, एन का वैल्यू दे दिया, एन का वैल्यू कितना है 31। अब फार्मूला को अप्लाई कर देंगे, तो टी एन या ये एन लिखे कोई बात नहीं, फर्स्ट प्लस n - 1 इंटू हमारा क्या है डी है, तो टी एन हमारा क्या है 31वां पद, तो टी हमारा 31 है इक्वल फर्स्ट पद कितना है 108 है, प्लस एन कितना है एन 31 -1 इक्वल डी के कितना वैल्यू दिया है, डी का वैल्यू -7 है, -7। तो टी 31 इक्वल क्या आएगा 108 प्लस 30 में से 30 इंटू -7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा क्या 18 प्लस है, इधर से गुना होगा तो क्या माइनस आ जाएगा, तो क्या 7 210, और 210 में से क्या करेंगे 18 घटा दें तो हमारा कितना आएगा -10 घटाएंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, फिर 8 घटाएंगे तो क्या 192। तो आपका आ गया 31वां पद आएगा -152 आएगा, 92 आएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या हो गया, सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 8 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 जो कह रहा है, क्या कर रहा है देख लेते हैं एक बार। एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए।
सेम टू सेम उसी प्रकार के हैं। अगर आप इसको कॉन्फिडेंस लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन है सोल्व हो जाएगा। फिर क्या करना, नामा पद AP के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 - 8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? शून्य होने के लिए क्या होना चाहिए, कौन सा पद n का वैल्यू शून्य होना चाहिए। तो दोनों इक्वेशन निकाल कर सोल्व कर देंगे। हालांकि इस क्लास में क्या है, लंबा चलेगा, 20 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से जहाँ तक आपका क्वेश्चन बनेगा वहाँ तक सोल्व करेंगे। उसके बाद से फिर से नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाले हैं, क्योंकि हमारा फिर 5.3 भी है। 5.3 के लिए अगर हो सके कोशिश करना, इसमें से नहीं बनेगा तो 5.3 के लिए फार्मूला बता दे रहे हैं। एसएन अर्थात एसएन फार्मूला था। एसएन किन का अर्थ है, हमारा जोड़ का फार्मूला AP का। तो इसका होता है n/2 मोड फर्स्ट प्लस लास्ट भी लिख सकते हैं, हमारा सेकंड के लिए फार्मूला है n/2 2a + n - 1 × d, करली ब्रैकेट होता है, ठीक है। इसके फार्मूला पर अप्लाई करके बना सकते हैं, जो कि इसमें है, कह रहा है योग ज्ञात का जाए 10 पदों का योग, कहने का अर्थ है इसमें और उसमें क्या अंतर है, खासियत है कि इसमें से कह रहा है कि पद का योग कर रहा है। जैसे हम एग्जाम्पल के देख ले, 1 5 9, अगर इस प्रकार के तो कहेंगे कि तीनों पद का सम ज्ञात करें। तो सेम प्रकार उसी प्रकार A निकालेंगे और N निकालेंगे और D निकालेंगे, अर्थात A और D सेम उसी प्रकार निकालेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, सभी का जोड़ करके निकालेगा। अगला जो नेक्स्ट पद आएगा यहाँ पर सभी को सम कर देंगे, आज जोड़ देंगे। 9 6 था, जो इसका जो आएगा 15 आएगा। तीनों पदों का सम कितना है, 15। इसी फार्मूला पर अप्लाई करके क्या करना है, इसको निकाल लेना है। थैंक यू, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।